अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे कीमती नेमत का तज़किरा किया, अर्रहमान अल्लमल कुरान। ये पहली नेमत अल्लाह ने गिनवाई कि अल्लमल कुरान, उस रहमान ने तुम्हें कुरान सिखाया। तो पता ये चला कि दुनिया की तमाम नेमतें तराजू के एक पल्ले में रख दिए जाएं और कुरान और नेमत हिदायत दूसरे पल्ले में रख दी जाए तो ये हिदायत वाला जो पल्ला है ये भारी हो जाएगा। अच्छा, हर बंदा अपने आप को हिदायत याफ्ता कहता है और हिदायत की तालीम देता है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हिदायत है क्या चीज़। क्या इस हिदायत का ताल्लुक ज़मीन के अंदर किसी हस्ती, किसी बुजुर्ग या किसी दरगाह या किसी खानका या किसी आस्ताने के साथ है कि जहाँ से ये नेमत हिदायत मिले और हम वहाँ से वसूल कर लें, या फिर कोई ऐसी दुकान या फिर कोई ऐसी मार्केट कि जहाँ पर हिदायत किलो के हिसाब से मिलती हो और बंदा उसका मुआवजा अदा करके वहाँ से नेमत हिदायत ले ले। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस चीज़ को आज आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हिदायत का ताल्लुक किसके साथ है और ये किसको नसीब होती है। हिदायत ये हलवा नहीं कि जिसको बग़ैर चबाए इंसान निगल जाए, बल्कि हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के दिलों को, उसके इखलास को, उसके तक़वे को, उसकी परहेज़गारी को नोट करने के बाद अल्लाह उसके हक में हिदायत का ऑर्डर जारी करता है। दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जन्नत से बेदखल किया गया और उनसे कहा गया कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और जन्नत से निकल जाओ, लेकिन इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को मुखातिब करके कहा था, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस इंतज़ार करना इस बात का कि मेरी जानिब से, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी, बस आएगी तुम्हारी तरफ मेरी जानिब से, हुदन हिदायत, फ़मन तबिअ, और जिसने हिदायत की पैरवी की तो उसके ऊपर न किसी किस्म का खौफ होगा और न किसी किस्म का गम होगा। तो कुरान मजीद की इस आयत से यह बात मुसल्लमा होती है कि दुनिया के अंदर कोई किसी को हिदायत नहीं दे सकता है, कोई किसी को सिरात मुस्तकीम नहीं दे सकता है। हाँ, हिदायत पर आने वाले, हिदायत पर लाने के लिए, सिरात मुस्तकीम पर चलाने के लिए वो उसकी रहनुमाई कर सकता है, वो उसे आगाही कर सकता है, वो उसे राय दे सकता है, उसे मशवरा दे सकता है, लेकिन वो हिदायत पर गामजन हो, इसका फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कुरान कहता है, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहते हैं उसे गुमराह करते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत अता करते हैं। तो दुनिया की तमाम नेमतें, उन तमाम नेमतों में से जो सबसे अफजल तरीन नेमत है वो कुरान मजीद और कुरान मजीद से निकलने वाली हिदायत के चश्मे, यानी कि हिदायत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से सबसे बड़ी नेमत है। क्या यह मुमकिन है कि दुनिया के अंदर जिसे हम पसंद करते हो, जिसे हम महबूब रखते हो, क्या उसको हम हिदायत दे सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सामिईन मोहतरम के तमाम अंबिया इकराम में से और तमाम मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो सबसे ज़्यादा महबूब तरीन नबी है वो है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो महबूब कि जिसकी रातें महज रो रो कर इस वजह से गुजरी कि उसकी उम्मत की बख्शिश हो जाए। आप जैसा खैर ख्वाह, आप जैसा रहम दिल, आप जैसा नरम मिजाज, आप जैसा माफ करने वाला तारीख ने फिर दोबारा ऐसा इंसान को नहीं पैदा किया। जो लबों से
लफ्ज़ निकाले तो अल्लाह उसको पूरा कर दे, जो ख्वाहिश का इजहार करे तो अल्लाह उसको पूरा कर दे। एक ऐसा मौका आता है कि जहां पर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को भी रद्द कर दिया जाता है, आपकी बात को भी तस्लीम नहीं किया जाता। और वो ऐसा नसीहत अमेज वाक़या है कि जिसको सुनने के बाद हर मोमिन का दिल इस बात पर और पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। हजरत अबू तालिब, जो रिश्ते में आपके चचा, हमदर्दी के हवाले से अबू तालिब ने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा कि जो अल्लाह के रसूल के लिए मुआविन साबित ना हुआ हो। लोगों की बातें सुनना, लोगों के ताने सुनना, यानी कि नबी को जब परेशान किया जाता था तो अल्लाह के रसूल की हिम्मत को बढ़ाने के लिए अगर कोई सामने आता था तो ये अबू तालिब ही आते थे। जब तक अबू तालिब के जिस्म और जान के अंदर ताकत रही, उस वक्त तक कुफार की यह हिम्मत नहीं थी कि वो उसके भतीजे को जिस्मानी एतबार से नुकसान पहुंचा सके, जबकि वो कबूल इस्लाम नहीं थे। लेकिन जब आखिरी वक्त आया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सहनारे पर खड़े होकर उनसे ये कहा कि अबू तालिब, तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मैं क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करूंगा। अगर लोगों के सामने नहीं कह सकते हो तो कोई परवाह नहीं, मेरे कान में ही ये जुमले कह दो ताकि मैं अल्लाह के सामने गवाही दे सकूं कि मेरे कान में अबू तालिब ने कलमा शहादत पढ़ा था। पास खड़े हुए अबू तालिब के दीगर रिश्तेदार कहते हैं कि मोहम्मद के दीन पे नहीं मरना, अपने आबाओ अजदाद के तरीक़ेकार को नहीं छोड़ना, अगरचे वो गलत ही क्यों ना हो। सारी जिंदगी तुमने अपने आबाओ अजदाद के तरीक़ेकार पर गुजारी है, अब वक्त है तो लिहाजा तुम्हारी मौत भी आबाओ अजदाद के तरीके पर होनी चाहिए, हक को कबूल नहीं करना। और इस बात का मलाल, इस बात का दुख अल्लाह के रसूल को कई अरसे तक रहा कि जाते हुए मेरे चचा ने कलमा नहीं पढ़ा। बड़े रंजीदा रहे, बड़े गमज़दा रहे। तो इस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की एक आयत नाज़िल फरमाई जो इस तरह है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको हिदायत का तोहफा दे दें, जरूरी नहीं कि आप उसको हिदायत से नवाज दें। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत से नवाजता है और जिसे चाहता है गुमराही पर टिका रहने देता है। तो कुरान मजीद की इस आयत से यह बात पता लगी कि हिदायत का ताल्लुक दुनिया में किसी हस्ती के साथ, किसी दरगाह के साथ, किसी खानकाह के साथ, किसी भी बड़े इंसान के साथ नहीं है, बल्कि हिदायत का जो चश्मा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए ख़ास कर रखा है। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि हम हिदायत पर हैं? आज हर बंदा अपने आप को हिदायत याफ्ता कहता है कि मैं हिदायत पर हूँ। हमें कैसे पता चले कि हम हिदायत पर हैं? और फिर अपनी हर रकात के अंदर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की जानिब। मैं बताता हूँ सर, हमें कैसे पता चले कि हम हिदायत पर हैं और हमें कैसे पता चले कि हम गुमराही के रास्ते पर हैं? मुझ समेत हर बंदा इसका तजर्बा कर सकता है, इसकी प्रैक्टिकल कर सकता है, वो अपने आप को जांच सकता है कि वो हिदायत पर है या गुमराही पर है। और बहुत आसान है। और वो तरीकाकार ये है
कि जिस हुक्म के हवाले से आपको पता है कि अल्लाह का ये हुक्म है, बहुत आसान, जिस हुक्म के हवाले से आपको ये पता है कि ये अल्लाह का हुक्म है कि ये करना है और ये नहीं करना है, और आप अपनी इस्तिताअत, ताकत होने या ना होने के हवाले से आप अल्लाह के हुक्म की पासदारी करते हैं। आपकी हद्दल इम्कान कोशिश ये होती है कि कुछ भी हो जाए अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो, और उसमें चाहे आपका फायदा हो, उसमें चाहे आपका नुकसान हो, लेकिन आप वही करते हैं कि जो अल्लाह का हुक्म है। इसका मतलब है कि आप हिदायत याफ्ता हैं। लेकिन जहां पर अल्लाह के हुक्म के आगे आपकी रस्म रवाज आ जाएं, आपकी अना आ जाए, आपके दीगर मामलात आ जाएं और वो तमाम चीजें अल्लाह के हुक्म पर गालिब आ जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अभी हिदायत याफ्ता नहीं हैं। अभी आप सिर्फ रस्मी मुसलमान हैं कि जिस तरह आम लोग मुसलमान हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आपने जांचना है कि अगर आप हिदायत याफ्ता हैं और आपने किसी भी चीज के हवाले से ये हदीस पढ़ी है कि अल्लाह के रसूल ने इस तरह कहा है। मिसाल के तौर पर आपने हदीस पढ़ी कि अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वसलाम फरमाते हैं कि लौ यअलमुल लज़ी यशरबु व हुवा काइमुन मा फी बतनिही लस्तका। एक मिसाल दे रहा हूं कि आपने ये हदीस पढ़ी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पानी को बैठकर पियो, और खड़े होकर पीने वाला अगर इस गुनाह को जांच ले तो वो उल्टी कर लेगा। आपने ये हदीस पढ़ी। अब हदीस को पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा मौका आता है जब ये हदीस आपके जहन में होती है तो आप खड़े होकर नहीं, आप बैठकर पीते हैं। क्यों बैठकर पीते हैं? क्योंकि आपकी नजर में अल्लाह के रसूल की बात की अहमियत है, आप उसे अहमियत दे रहे हैं और खड़े होने के बजाय आप बैठकर पीते हैं। इसी तरीके से जिंदगी के अंदर आपने जितनी भी हदीसें पढ़ी हैं और जब उन हदीसों का पैमाना या उन हदीसों की जरूरत आपकी जिंदगी के अंदर आती है तो आप हदीस को तरजीह देते हैं और अपनी राय को, अपनी सोच को, इन तमाम चीज़ों की कुर्बानी देकर आप हदीस को अहमियत देते हैं, फोकियत देते हैं अल्लाह के रसूल की बात को। तो मतलब ये कि आप हिदायत पर हैं। लेकिन हदीस को पढ़ने के बाद और उसको सुनने के बाद अगर उसके अंदर आप अपनी राय रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, अपनी अना रखते हैं, अपनी ज़रूरत रखते हैं या अपने रस्म रवाज रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिदायत पर नहीं है, बल्कि हम अभी रस्मी तौर पर मुसलमान हैं। तो सामईन मोहतरम, ये हिदायत एक सरचश्मा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन को अता किया है। आज मौजूदा दौर के एतबार से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि भाई पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को माशी एतबार से, माली एतबार से इंतहाई नुकसानात के खदशात हैं और यहाँ तक ये खबरें भी उड़ रही हैं कि अगर पाकिस्तान ने बहरान से निकलना है और खुशहाली की तरफ आना है तो उन्हें अपना एटम बम भी जो है वो गिरवी रखवाना पड़ेगा। और दिन ब दिन काम का ख़त्म हो जाना, महंगाई का अरूज पकड़ना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप सबकी नज़रों के सामने हैं, आप देखते आ रहे हैं। हम अक्सर और बेशतर सामईन मोहतरम बड़ी तवज्जो के साथ, बस ये आखिरी 5-6 मिनट हैं, हम अक्सर और बेशतर अमेरिका की मिसाल देते हैं, यूरोप की मिसाल देते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं कि वो तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, जबकि हम उसके मुकाबले में हैं। लेकिन हम पस्ती का शिकार हैं, हम जिल्लत का शिकार हैं, हम रुसवाई का शिकार हैं। इसकी आखिर वजह क्या है? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाकिस्तान को उन इनामात से नवाजा है जो शायद पूरी दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं। ऐसे ऐसे ज़खायर
अल्लाह ने हमें अता किए हैं, ऐसी फौज अल्लाह ने हमें अता की है, ऐसी सलाहियतें अल्लाह ने हमें अता की हैं जो शायद ही किसी और कंट्री के पास, किसी और मुल्क के पास हों। लेकिन इन तमाम चीज़ें के होने के बावजूद ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिल्लत को, रुसवाई को, गमसारी को, परेशानी को हमारे ऊपर दे मारा है। क्यों? बहैसियत एक आलिम दीन होने के नाते मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका की तरक्की का राज उनकी किताबों की वजह से है या उनके दीन की वजह से है या फिर उनके अच्छे अखलाक की वजह से है, नहीं, बल्कि मैं अपनी कमी और कोताही को आपके सामने रखूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो तरक्की के असबाब बना दिए थे, हमने उसे ज़ाया कर दिया है। कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम की हालत को नहीं तब्दील करता है कि जिस कौम को खुद ये एहसास ना हो कि वो अपनी हालत को तब्दील करे। हुक्मरानों को गालियां हम बड़े जोर शोर से देते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, लेकिन कभी अपने आप का मुआयना नहीं करते, कभी अपने आप को नहीं देखते कि हमारे अमाल कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो जब हम हुक्मरानों के बजाय अपने अमालों पर फोकस करेंगे, अपने अमालों का जायजा लेंगे, क्या हमें दिया हुआ काम हम उसे जिम्मेदारी से कर रहे हैं या नहीं करते। अगरचे हम एक वर्कर हैं, हम एक कंपनी के मुलाजिम हैं, हमें जो काम दिया है, जब तक वो कैमरा हमारे ऊपर नस्ब है तो हम काम कर रहे हैं। जैसे ही लाइट गई, वो कैमरा खत्म हुआ, हमने काम में डंडी मारना शुरू कर दी। तो जब तक हमारे अमाल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक कोई भी हमारे अमालों को दुरुस्त नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह वाज़ेह तौर पर यह बात इरशाद फरमाई है। और ये अमाल दुरुस्त कैसे होंगे, ये अमाल ठीक कैसे होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। पहली आयत के अंदर यह बात कही कि अल्लाह उस कौम की हालत को तब्दील नहीं करता, और दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात बयान करते हैं कि इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि अगर आप ये चाहते हो कि हिदायत पर आ जाएं, और अगर आप ये चाहते हो कि हम तरक्की के मंजिलों को छुएं, तो उसका वाहिद एक ही हल है कि आप आओ कुरान मजीद की तरफ, कुरान मजीद के उसलूब को अपनाओ, कुरान मजीद के अंदाज को अपनाओ, कुरान मजीद के उसूलों को अपनाओ, कुरान मजीद के हुक्म को अपनाओ। और मुझे ये बात भी यहां तक पहुंची है कि कुरान मजीद को सबसे ज्यादा पढ़ने वाले हम मुसलमान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समझने वाले ये यहूद व नसारा हैं। हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं महज सवाब की नीयत से, वो कुरान मजीद को पढ़ते हैं तरक्की करने के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कुरान मजीद से लेकर उन्होंने उस पर तजर्बा किया और वो कामयाब हो गए। और हमारा कुरान मजीद के साथ जो ताल्लुक है, जो रब्त है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के हद तक महदूद है कि हम इसके ज़रिए से अपने मुर्दों को बख्शवा लें, हम इसके ज़रिए से सवाब के अंबार लगा लें, हम इसके ज़रिए से कारोबार का इफ्तिताह कर लें। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बल्कि ये कुरान मजीद इन तमाम कामों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया कि हुदल लिन्नास हुदल लिल मुत्तकीन, ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नाज़िल किया गया था। सवाबी किताब है, अपनी जगह पर सवाब मिलता है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन सवाब से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम था, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था, वो इसके ज़रिए से हिदायत का हासिल करना था, इसके ज़रिए से तरक्की करना था। और अगर हम इस कुरान मजीद को छोड़ देते हैं, पसे पुश डाल देते हैं, या बिलफर्ज इस कुरान मजीद को हम सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सूरह तौहा के अंदर ये वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि अल्लाह तुम्हारी माईशत को तंग कर देगा, तुम्हारे कारोबार को गिरा देगा, तुम्हारा आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे कारोबार के अंदर से बरकतें, रहमतें उठा दी जाएंगी, तुम्हारी आपस में जो मोहब्बतें हैं अल्लाह पाक उसको ख़त्म कर देगा।
और मैं नहीं, ये कुरान कहता है, सूरह ताहा की आयतें हैं। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। आज मैं ये समझता हूँ, एक आलिम होने की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि हमारी पस्ती, हमारी ज़िल्लत, हमारी रुसवाई, हमारी नाकामी, ये गुर्बत, ये अफलास, ये महंगाई, आपस में नाचाकी, मोहब्बत का ख़त्म हो जाना, एक दूसरे के दुश्मन बन जाना, एक दूसरे के लिए हसद, बुग़्ज़, अनाद, इन तमाम बुराइयों के पीछे सिर्फ एक रीज़न है, वो रीज़न कुरान मजीद से दूरी, वो रीज़न कुरान मजीद से दूरी, वो रीज़न कुरान मजीद को ना पढ़ना, वो रीज़न कुरान मजीद से दूरी इख्तियार करना। इस चीज़ की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, अल्लाह ने हमारे ऊपर ज़िल्लत को, रुसवाइयों को दे मारा है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक ये खोई हुई जो नेमत है हमारी, जो हमसे छिन चुकी है और जो हम ज़वाल की तरफ, पस्तियों की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे दिलों को फेर दे, अल्लाह पाक हमारे दिलों को फेर दे और अल्लाह पाक हम सब के दिलों के अंदर कुरान मजीद की हिदायत को गामजन फरमाए, हिदायत के लिए जगह बनाए। अल्लाह ये हमें सोच दे, अल्लाह ये हमें फ़िक्र दे कि हम इस बारे में सोचें, इस बारे में गौर व फिक्र करें कि कुरान मजीद जो हमारे लिए नाज़िल किया गया था, इसका हमारे साथ ताल्लुक़ क्या है। मेरे प्यारे भाइयों, रोज़ाना की बुनियाद पर हम पर घंटे में सैकड़ों मरतबा अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं। एक आम सी बात है, सैकड़ों मरतबा हम अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, अपना इंस्टाग्राम चेक करते हैं, अपना स्नैपचैट चेक करते हैं, अपनी फेसबुक चेक करते हैं। ये चीज़ें हम रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं और सैकड़ों मरतबा कर रहे हैं। अपने ईमान से बताएं, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, ना किसी की तरफ मेरा इशारा है। अपने ईमान से बताएं कि आखिरी मरतबा मैंने और आपने कुरान मजीद को कब खोला था, हमने कब खोल के देखा था कि हमारा अल्लाह हमें क्या कहता है, आखिरी मरतबा कब खोला था। यकीन जाने इंसान जब ये इस चीज़ को सोचता है, अगर ज़र्रा रत्ती बराबर भी उसमें ईमान है, तो वो ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि कई साल हो गए हमने खोला ही नहीं कुरान मजीद को, कई साल हो चुके हैं हमने कुरान मजीद को खोला ही नहीं है। तो नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये ज़्यादती कुरान मजीद के साथ मुनासिब नहीं है। आप में से हर मेरा भाई, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी बहन, मेरी माएँ, मेरी बच्चियाँ, जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही हैं, ख़वातीन अपने घर के अंदर इस माहौल को दोबारा उजागर करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ टाइम मुख्तस कर लें कि हम इस टाइम के अंदर सिर्फ दीनी तालीम, हमारी दीनी एक्टिविटी होगी। कोई भी दीनी किताब, कुरान मजीद का तर्जुमा माँ पढ़ी लिखी है तो वो अपनी बच्चियों को सुनाए कि भाई ये वाक़या है, ये आयत है, ये इस तरह है। अगर बाप घर में मौजूद है तो वह तमाम बच्चों को बिठाकर एक माहौल बनाने की कोशिश करें कि आज इस टाइम के अंदर सिर्फ इस टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे, घर वाले सारे मिलकर। जब इस तरह का माहौल बनेगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं, मेरे अल्लाह ने चाहा वो खोई हुई इज़्ज़त अल्लाह पाक दोबारा हमें जो है वो लुटा देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और उसके बाद तमाम सामिन कराम को अमल पे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।